हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं औरंगजेब देखते हैं। तो औरंगजेब का रूलिंग पीरियड जो है 1658 एडी से लेकर 1707 एडी रहता है। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल नेम है वो क्या नाम है, मुहीउद्दीन मोहम्मद रहता है। इसका ओरिजिनल नेम क्या रहता है, मुहीउद्दीन मोहम्मद। देखिए इसकी वाइफ क्या कौन कौन रहती है वो थोड़ा देख लेते हैं। दिलरास बानो बेगम इसकी वाइफ रहती है, जो लवलिंगली किस नाम से जानते हैं, या पॉपुलर है या बोल सकते हैं कि इसका टाइटल है। ठीक है, दिलरास बानो बेगम का रबिया उद्दुर्रानी। ठीक है, अब ये क्या होता है एक्चुअली, इसका ये जब मरती है तो इसका जो टॉम बनाया जाता है ना, इसका जो मकबरा बनवाया जाता है उसको बोलते हैं क्या, बीबी का मकबरा या रबिया बीबी का मकबरा बोलते हैं। इसे क्या, यही सेकंड ताजमहल है, इसी को मिनी ताज बोल सकते हैं, जो कहाँ है, औरंगाबाद में। औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र औरंगाबाद में। ठीक है, तो एक्चुअली ये है, इसकी और भी वाइफ है, नवाब बाई है। नवाब बाई एक्चुअली ये बनवाता कौन है, इसका जो टॉम है कौन बनवाता है, तो आजम बनवाता है। औरंगजेब का ही बेटा रहता है आजम। आजम हो गया, मुअज्जम हो गया, ये सब औरंगजेब का ही बेटा है। ठीक है, कामबख्श हो गया, आजिम शाह कहीं कहीं लिख देगा, आजम वही बनवाता है, आजम बनवाता है। कहीं कहीं आपको औरंगजेब दिखेगा लिखा हुआ कि औरंगजेब बनवाता है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से जा सकते हैं। ज्यादा सटीक क्या है कि आजम बनवाता है। ठीक है, आजम कमीशन करता है। अब देखिए नवाब बाई जो है इसी की वाइफ है, और ये मुअज्जम, इससे जो हुआ बेटा होता है ना नवाब बाई से, उसका नाम क्या रहता है, मुअज्जम रहता है। और यही एक टाइटल लेता है बहादुर शाह का। ठीक है, बैटल होगा, हम आगे आएगा तो बताएंगे आपको किस तरह से भाई में फिर बैटल होता है। आजम मुअज्जम और कामबख्श के बीच में बैटल होता है, तो मुअज्जम फाइनली जीतता है। तो मुअज्जम जो है बहादुर शाह के नाम से क्या करता है, जब औरंगजेब मरेगा तो अगला रूलर बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये नवाब बाई से ही था ये, उसके बाद औरंगाबादी महल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका उदयपुरी महल, ये भी इसी की वाइफ है। तो खैर उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। औरंगाबाद में है। ठीक है, सेकंड ताजमहल जो भी ये आपको बता रहे हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कि ये कोरोनेशन करवाता है, आपको पहले भी बताया था, जब इससे पीछे आपको बता रहे थे उसमें भी आपको बताया था शाहजहां वक्त भी। अब यहाँ देखिए कि कोरोनेशन जब ये करवाता है तो पहला कोरोनेशन ये 1658 में करवाता है। ठीक है, 1658 में करवाता है, और आलमगीर का टाइटल लेता है। किस चीज का टाइटल लेता है, आलमगीर का टाइटल लेता है, आगरा में करवाता है। फिर 1659 में करवाता है अपना करवाता है क्या, कोरोनेशन करवाता है, जो रेड फोर्ट दिल्ली जो है वहां पे कोरोनेशन करवाता है ये 1659 में। जो लास्ट बैटल आपका देवराय का बैटल था उसके बाद वो करवाता है। ठीक है, रेड फोर्ट दिल्ली में, और वहां पे ये टाइटल जो लेता है बड़ा लंबा टाइटल लेता है, अबुल मुजफ्फर, इस तरह से मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, इस तरह से बहादुर, बहुत लंबा उसका है, इस तरह से करके है उसका, बादशाही गाजी करके है पूरा टाइटल। फिर क्या हो जाएगा, जैसे अगर अबुल मुजफ्फर हो जाएगा, फिर मोहिउद्दीन चिश्ती, औरंगजेब, बहादुर, आलमगीर, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका बहादुर शाह गाजी, बादशाह गाजी, इस तरह से आपका पूरा इसका नाम है। तो उतना वो कम्प्लेक्स मत कीजिए उतना। ठीक है, ज्यादा याद रखना है तो अबुल मुजफ्फर याद रख सकते हैं, और यहाँ पे आलमगीर का टाइटल लेता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा मेन इससे इंपोर्टेंट क्या पॉइंट निकलता है कि 2 बार कोरोनेशन करवाने वाला कौन मुगल इंपीरियर था, तो यही था औरंगजेब। ये मेन हो गया आपका इंपोर्टेंट। तो हम लोग एकदम क्या रहते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं करते हैं। अब देखिए ये बनवाता है मोती मस्जिद, रेड फोर्ट जो दिल्ली में रेड फोर्ट है, उस रेड फोर्ट में मोती मस्जिद कौन बनवाता है, औरंगजेब बनवाता है। फिर ये जामी या बादशाही मॉस्क्यू जो है लाहौर में, ये यही बनवाता है। सबसे बड़ा इसका बनवाया हुआ, कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ यही है बादशाही, उसके बाद सेकंड ही आता है, लेकिन उतना आप मत कम्प्लेक्स कीजिए। तो ये भी कंस्ट्रक्शन कौन करवाता है, यही करवाता है। इसको जिंदा पीर बोलते हैं या फिर शाही दरवेश भी बोलते हैं। जिंदा पीर इसलिए बोलते हैं ना कि ये बहुत कट्टर मुस्लिम रहता है, समझे, बड़ा इस्लामिक को एकदम फॉलो करने वाला बंदा रहता है, इसलिए इसको जिंदा पीर बोलते हैं, और शाही दरवेश ही बोलते हैं। इस रिवॉल्ट किया था कौन, इसके अगेंस्ट, औरंगजेब के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था इसी का बेटा अकबर। इसी का बेटा अकबर रहता है, वो रिवॉल्ट किया था, जिसमें संभाजी हेल्प किया था। लगभग 1681 के आसपास में ये रिवॉल्ट किया था। तो जब ये साउथ में जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि साउथ वाला पार्ट जो होता है इसके हाथ से निकल जाता है, तो उसी साउथ को जीतने के लिए जब जाता है ना, तो 1689 के आसपास में संभाजी को मारता है। ठीक है, तो ठीक है, कौन इसको हेल्प किया था, शरण दिया था, संभाजी शरण दिया था, तो उसको फिर निपटाता है। जब मैं अगला लेक्चर लाऊंगा उसमें क्या है कि इसका क्या क्या बैटल हुआ वो बता दूंगा। ठीक है, अब ये जो है रिवॉल्ट अगेंस्ट औरंगजेब कौन करता है, तो इसी का बेटा अकबर करता है। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए, ये मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसी के कंटेम्प्रेरी में आपका कौन है, सेंट रामदास। सेंट रामदास जो है इसी के कंटेम्प्रेरी है, लेकिन गुरु रामदास जो है ना, ये चौथा सिख का गुरु है।
ये किसके कंटेम्प्रोरी है? तो ये अकबर के कंटेम्प्रोरी है, जो आपका पीरियड चलते आ रहा है, ठीक है, बाबर, हुमायूं, समझे, अकबर। तो वो अकबर के कंटेम्प्रोरी गुरु रामदास है, लेकिन यहाँ सेंट रामदास दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग, मतलब थोड़ा सा दिमाग पे वो करना है, ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो ये सेंट रामदास है, तो कौन है, किसके कंटेम्प्रोरी था? ये औरंगजेब के कंटेम्प्रोरी था। थोड़ा अकबर के बारे में आपको बताते हैं। ये चौथा जो सिख के गुरु रहता है, तो अकबर और रामदास अच्छा दोस्त रहते हैं। तो 500 बीघा ये देता है इसको जमीन, समझे। तो रामदास नगर, ठीक है, ये बनवाता है अपने नाम से। तो जो अभी अमृतसर आप देख रहे हैं ना, वो पहले क्या था, रामदास नगर से जाना जाता था। उसी अमृतसर पे क्या है आपका, उसी अमृतसर पे हरमंदिर जो गुरुद्वारा देखते हैं, वो कौन बनवाए हैं? तो वो अर्जुन देव बनवाते हैं। सो इसका नेक्स्ट जो सिख गुरु जो होते हैं वो बनवाते हैं वहां पे। और मियाँ मीर जो है वो एक्चुअली नींव रखते हैं उस चीज का। तो वही अमृतसर में वो बना हुआ है हरमंदिर द्वारा, जो आप जानते हैं। और उस पे जो है स्वर्ण परत जो चढ़ाया हुआ है ना, वो पंजाब का एक रूलर होता है, ठीक है, पंजाब का एक रूलर होता है रंजीत सिंह, वो चढ़वाता है। तो ये थोड़ा सा कहानी है इसके बारे में, आप जान लिए। और फिर इसकी डॉटर जो है, औरंगजेब की डॉटर जो है, वो मेहरुनिशा है, ठीक है। मेहरुनिशा पीछे भी याद आ रहा होगा, उस मेहरुनिशा की बात नहीं कर रहे। इसी की बेटी है मेहरुनिशा, जेबुनिसा, जिन्नतुन्निसा, बदरुन्निसा। लेकिन उतना कम्प्लेक्स मत कीजिए, ये पूछा हुआ सवाल था इसलिए मैं लाया हूँ। ये वाला पूछा हुआ था मेहरुनिशा कि औरंगजेब की डॉटर कौन थी, तो मेहरुनिशा। बाकी ये मैं ऐड कर दिया हूँ एडिशनल। तो ये पूछा हुआ था इसलिए मैं ये आपको लिखवा दिया। इसी के राइट में क्या था, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू जनरल्स, जो सेनापति देखा जाता है ना, हिंदू सेनापति सबसे ज्यादा इसी के समय में था, औरंगजेब के समय में लगभग 33% था। और वो भी मैक्सिमम आपको मराठा से देखने को मिलता था, ठीक है। और इसने एक जिहाद का नारा दिया था। और जिहाद का मतलब, इसके मतलब क्या होता है, दरुल इस्लाम, ऐसा लैंड जहाँ पे हिंदू लोग हैं, तो उसको क्या करना है ना कि दरुल इस्लाम में चेंज करना, यानी दरुल हरब से दरुल इस्लाम बनाना। तो जिहाद का मतलब वही इसका था कि जिहाद करना मतलब जाना वहां पे और क्या करना, उस लैंड को पूरा का पूरा इस्लामिक कन्वर्ट कर देना, मार काट के जो भी है किसी तरह से भी। तो ये इसका मेन मोटो होता था, यही मेन मकसद होता था, यही मेन डिफाइन करता था जिहाद, मतलब ये होता है। फिर आता है मुहतासिब्स जो है, ये क्या है एक्चुअली, कुरानिक लॉ। कुरान का जो लॉ है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करवाना, इन्फोर्स करवाना, वो था जो औरंगजेब भी क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। फिर जजिया जो है, जजिया उन हिंदू पे 1679 में क्या किया था, ये फिर से इम्पोज कर दिया था। जो अकबर हटाया था उसको फिर से ये इम्पोज कर दिया था, ला दिया था। फिर क्या होता है कि इसने एब्लिश किया, हटाया क्या क्या, तो राहदारी टैक्स हटा दिया, जो हाईवे पे टैक्स लगता था ना, उसको राहदारी टैक्स वो हटाया, ठीक है। ऑक्ट्रॉय हो गया, या पंडारी बोल सकते हैं, या ऑक्ट्रॉय को हिंदी में क्या बोलते हैं, चुंगी। तो ये टैक्स भी हटाया। इसमें क्या होता था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपका गुड्स आते थे ना, तो उस गुड्स पे टैक्स लगता था, तो उस टैक्स को भी ये हटाया, ठीक है। सिस्टम इकोनॉमिकली बैलेंस करने के लिए, सिस्टम को अच्छा करने के लिए, तो जो राहगीर थे ना, उस सबसे ये टैक्स को क्या किया, ये हटा दिया। मुहर्रम हो गया, नवरोज फेस्टिवल हो गया, या मुहर्रम फेस्टिवल हो गया, इसको भी क्या किया, ये बैन कर दिया। कलिमा जो लिखा जाता था कॉइन पे, उसको भी हटाया, बैन किया। इस सब सिस्टम को हटा दिया। तुलादान होता था, ठीक है, बर्थडे पे कोई भी इंपेरर होता था तो बर्थडे पे उसका तुलादान के हिसाब से, तो उस छोड़िए क्या होता था ना, लेकिन तुलादान हो गया, या झरोका दर्शन हो गया सिस्टम। 1669 में झरोका दर्शन हटाया। फिर हिंदू फेस्टिवल जो होता है उसको भी क्या किया, ये सब हटाया, इसने सब बैन किया, सब हटा दिया, सब एब्लिश कर दिया इसने। सती सिस्टम को भी एब्लिश किया। तो ये सारा काम किया। ये बड़ा कट्टर मुस्लिम था, पूरा इस्लामिक के तौर तरीके पे चलने वाला था, ठीक है। उसके बाद इसके समय जो था 22 सूबा था। कितना सूबा था, 22 सूबा। कहीं कहीं आपको 21 सूबा दिखेगा, गोलकोंडा बीजापुर बताएंगे, 86-87 में ये ऐड करता है, इसके बाद लाएंगे हम। तो इसके पीरियड में कितना सूबा था जी, 22 सूबा था। आपको विकिपीडिया पे सर्च मारिएगा तो वहां तो 22 सूबा ही देता है, कभी कहीं कहीं आपको 21 सूबा लिखा हुआ दिखेगा। तो इसके समय 22 सूबा था। और फतुहत आलमगीरी जो है इसी के राइम में लिखा गया था, ये ईश्वरदास के द्वारा, ठीक है। तो ईश्वरदास इसी के क्या हो गए, इसी के कोर्ट में हो गए। तो ये बुक भी आपको इसी समय देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखिए कि आफ्टर शाहजहां जो है वो कौन बना था, आफ्टर शाहजहां औरंगजेब बनता है, ठीक है। आफ्टर शाहजहां कौन बनता है, औरंगजेब बनता है। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब सबसे बड़ा बेटा था शाहजहां का। औरंगजेब शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा सिको था, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं यहाँ, नॉट प्रीमोजेनिचर। तो ये जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि जो सबसे बड़ा था, क्या वो बना था, तो नहीं, ऐसा नहीं था, सबसे बड़ा नहीं बना था। आफ्टर शाहजहां औरंगजेब बना था, जो कि सबसे बड़ा नहीं था। ये भी पूछा हुआ सवाल था, ठीक है।
तो ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए। और धर्मात जो है वो कहाँ है जी, एमपी में, उज्जैन एमपी में। तो यहाँ पे जो बैटल हुआ था धर्मात, अब देखे थे औरंगजेब इसमें भी जीता था, जसवंत सिंह को हराया था। और दारा सिकोह जो है उसको कहाँ ब्यूट किया था, अब देखे थे दिल्ली में इसको लाया था मुंडी काट कर, वहां पे उसको वो कर दिया था। तो दारा सिकोह को क्या कर दिया था, वो कर दिया था मतलब दफना दिया था उसको। उसके बाद क्या होता है आपका कि सुलेमान सिकोह एक होता है। तो ये सुलेमान सिकोह दारा सिकोह का ही बेटा था। सुलेमान सिकोह एक्चुअली ये रिफ्यूज किया था। जो पहला वाला बैटल कौन था जी, बहादुरपुर था पहला बैटल। तो बहादुरपुर बैटल में ये भाग गया था। कहाँ भागा था, श्रीनगर। ये कौन श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर वाला नहीं, जम्मू कश्मीर वाला नहीं, श्रीनगर ये आपका उत्तराखंड में है। श्रीनगर एक सिटी है, वहां पे ये भाग गया था, वहां पे ये रिफ्यूजी किया था। ये पौरी गहरवाल करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वही है श्रीनगर, एक सिटी है, वही लिख रहा हूँ, श्रीनगर गहरवाल मतलब वही पौरी गहरवाल। तो ये भी पूछा हुआ था। तो ये जो है छोटा छोटा पूछा हुआ था, इसलिए एडिशनल कर दिया। बाकी इसका एक लेक्चर होगा कि कहाँ कहाँ बैटल किया, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो भी होगा और ऐड कर दूंगा। उसके बाद एक और मैं वीडियो बनाऊंगा इसका, कि जिसमें पूरा मुगल का जो भी तौर तरीका है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या जो कुछ भी छोटा छोटा जो बच चुका है, ठीक है, उस चीज को भी मैं कलेक्ट करके दे दूंगा। तो उसके बाद ये मुगल जो है पूरा आपका खत्म हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा।